जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना लगातार एक्शन में है। कश्मीर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और आतंकियों से सामना होने पर उनसे मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बल आतंकियों के ठिकाने खत्म करने में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, अब तक कई आतंकियों के घर उड़ाए जा चुके हैं। शुक्रवार देर रात लश्कर-ए-तहरीक के आतंकी एहसान अहमद का घर भी विस्फोट में उड़ा दिया गया। इस आतंकी का घर पुलवामा में था। अब तक 5 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 2 और आतंकियों का घर ध्वस्त किया गया है। आज से आतंकी शाहिद अहमद और जाकिर अहमद का घर जमींदोज किए गए हैं। तो अब तक 5 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। लगातार आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से इस हमले के बाद यह कार्रवाई, यह एक्शन तेज होता हुआ शाहिद और जाकिर, जिन दोनों के घरों को किस तरह से जमींदोज कर दिया गया। आतंकी एहसान शेख का घर भी गिराया गया है। तस्वीरें आपके सामने जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर इन आतंकियों के घरों को नेस्तनाबूद कर यह बड़ी कार्रवाई की गई। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 2 और आतंकियों के घर जिन्हें गिराया गया है। अब तक कुल 5 आतंकियों के घर को गिरा चुकी है। तो देखिए, लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 5 आतंकियों के घर अब तक जमींदोज किए जा चुके हैं। 25 अप्रैल 2025 आदिल का घर जब उड़ा दिया गया, आसिफ का घर जब जमींदोज किया गया। दूसरी तस्वीर उसी से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं। 25 अप्रैल को ही कार्रवाई हुई थी। फिर 26 अप्रैल की 2 तस्वीरें नीचे आपके सामने हैं। जाकिर का घर, दूसरा शाहिद का घर, इन दोनों के घर भी गिरा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब तक ये जो कार्रवाई हुई है, 5 आतंकियों के घरों पर कार्रवाई हुई है, जिनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जहां बैठकर उन्होंने अपने जो भारत के खिलाफ जिस तरीके से साजिश रचने का काम किया, उनके घर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और लगातार आपको हम जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, ग्राउंड पर क्या चल रहा है, अपडेट भी लगातार हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ जो सहयोगी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ हैं, जम्मू से अजय बाचलू लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिलाल भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आसिफ, आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार एक्शन मोड में है अब और दिखाई दे रहा है वो एक्शन जमीन पर भी। अब तक कुल 5 आतंकियों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। क्या अपडेट है ग्राउंड से? शीरीन, देखिए, पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके की कार्रवाई सुरक्षा बलों से की तरफ से की गई थी, उसमें पहले उन मिलिटेंटों को निशाना बनाया गया जिनके सीधे तौर पर हाथ पहलगाम हमले में होने की बात कही गई थी। उसके बाद अब कार्रवाई जो है वो बढ़ते बढ़ते ऐसे सक्रिय मिलिटेंटों की तरफ बढ़ गई हैं जो इस समय कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं। खासतौर पर मैं बता दूं कि ऐसे मिलिटेंटों को निशाना बनाया जा रहा है जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके वापस आए हैं। ऐसे ही जो पुलवामा के मुरन में जो कल विस्फोट किया गया, जिसमें एहसान शेख का घर जो है वो विस्फोटकों से उड़ा दिया गया, उसके बारे में बताया गया है कि वो भी तकरीबन 2018-2019 के आसपास पाकिस्तान चला गया था और अब से कुछ महीनों पहले ही वो वहां से लौटकर एक बार फिर से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय हो गया है। इसीलिए जो पुलिस की कार्रवाई अब है वो लश्कर-ए-तैयबा के सभी मिलिटेंटों के घरों को, ठिकानों को निशाना बनाते हुए उनको विस्फोट से उड़ाने की तरफ बढ़ गई है। आज रात में देखें तो 3 जगह पे ये जो है सक्रिय मिलिटेंटों के घरों को उड़ा दिया गया, जिसमें पुलवामा, शोपियां और कुलगाम 3 जिलों में ये कार्रवाई हुई और कुल 5 जगहों पर यहाँ ये कार्रवाई की गई। लेकिन इसके अलावा भी जो छापेमारी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है, चाहे उत्तरी कश्मीर हो या दक्षिण कश्मीर। OGWs, पूर्व मिलिटेंट रहे लोगों या फिर ऐसे समर्थकों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ छापेमारी चल रही है, हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और कहीं ना कहीं उस बड़े नेटवर्क को अब पूरी तरीके से खत्म करने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन इसके साथ ही जो सुरक्षा बलों की तरफ से एक अलर्ट भी जारी किया गया है, खासतौर पर रेलवे लाइन के आसपास जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मियों, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि एक अलर्ट जारी करने के पीछे जो मकसद ये है कि एक खुफिया जानकारी मिली है कि हो सकता है कि रेल को निशाना बनाया जा सके। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, प्रवासी मजदूरों और जो
माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उन लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पहले ही जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत दी गई थी और अब सभी अल्पसंख्यकों को सतर्क रहने का एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि आशंका ये है कि इस पुलिस कार्रवाई के बाद जो सक्रिय मिलिटेंट है वो सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हुए अल्पसंख्यकों या प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाए, ऐसी भी अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। सरहदों पर भी जो है काफी ज्यादा हलचल हो गई है। उरी और कुपवाड़ा सेक्टर में आज रात भर हुई फायरिंग और साथ ही अलर्ट मोड पर भी है इस वक्त प्रशासन भी, पुलिस भी और हमारी सेना भी। आप हमारे साथ रहिएगा। आप जम्मू का रुख कर लेते हैं, अजय बाचलू के पास चलते हैं। अजय, मतलब ये मैसेज साफ है जिस तरीके का एक्शन हो रहा है कि ना तो ये आतंकी बचेंगे, ना इनके मददगार और ना ही इनके आशियाने। जी बिल्कुल शिरीन, जैसा आसिफ बता रहे थे कि श्रीनगर में जहां एक कार्रवाई हो रही है, जो भी सक्रिय आतंकी हैं उनके घरों को गिराया जा रहा है। वहीं जम्मू का आपको अपडेट दे दूं, जम्मू में दो तरह से कार्रवाई हो रही है। बॉर्डर पर तो जो सिक्योरिटी ग्रिड है या जो सुरक्षा के लिए जो उपकरण लगाए गए हैं वो तो इन प्लेस है, तो बॉर्डर पर तो निश्चिंत रहने की बात कर रही है भारतीय सेना और बीएसएफ। लेकिन अंदरूनी इलाकों से बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है कि जो हिंटरलैंड है, जम्मू के जो आतंकवाद ग्रस्त इलाके हैं, जो हिंटरलैंड है, वहाँ पर सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशंस में तेज़ी लाई है। सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस यहाँ पर जगह जगह चलाए जा रहे हैं। जहाँ पर भी आतंकियों के छिपे होने की सूचना या आतंकियों के छिपे होने का शक हो रहा है, वहाँ पर लगातार न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस, न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, बल्कि सीआरपीएफ और सेना जो है लगातार चुन चुन कर उन आतंकियों को ढूंढ रही है जो जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालना चाहते हैं। ये ऑपरेशंस जो हैं कठुआ से लेकर पुंछ तक चलाए जा रहे हैं और लगातार जो पीर पंचाल का इलाका है, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ हो, वहाँ पर चुन चुन कर आतंकियों को ढूंढ कर उनको उनके अंजाम तक पहुँचाने की कार्रवाई यहाँ सेना ने तेज़ कर दी है। इसी के साथ साथ शिरीन बता दूं कि जम्मू में कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां सरकार पहले बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करती थी और जो पर्यटक आते थे जम्मू, वो बॉर्डर जाते थे, उनको बॉर्डर दिखाया जाता था और बिल्कुल जो फेंस है वहां तक ले जाया जाता था। लेकिन अब एहतियातन फिलहाल जो है इन पर्यटकों को बॉर्डर तो आने दिया जा रहा है, लेकिन फेंस तक नहीं ले जाया जा रहा। एक एहतियातन बड़ा कदम कश्मीर से लेकर जम्मू तक अलग अलग स्तर पर जो कार्रवाई है वो हो रही है। ये एक्शन रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अब तक 5 आतंकियों के आशियाने उजाड़े जा चुके हैं और ये कार्रवाई अभी रुकेगी नहीं। आपको ग्राउंड